मैंने उससे कहा मेरे बच्चों ने पिक किया, तो ना उनको बच्चों को पता नहीं था कि शोल्डर और लेग में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस दिखाता हूँ बकरे और लैम में। ये देखें, ये जो है ना ये सारी लैम है, ठीक है। इस पर देख के पता चल जाएगा लैम, और लैम पकाओ ना आप तो उसमें से स्मेल आती है। और ये देखें ये बकरा, मुझे चाहिए थे नए, और मेरे ये देखें टायर नए डल गए हैं, ये भी और 4 उधर के भी बिल्कुल ब्रांड न्यू टायर हैं। जिसका डर था ना वही हुआ है, स्टॉर्म जो है ना शुरू हो गया है, और जैसे जैसे मैं आगे जाता जा रहा हूँ ये बढ़ता जा रहा है, स्नो पड़ना शुरू हो गई है और तेज़ होती जा रही है, और विंड भी बहुत ज़्यादा तेज़ है। फ्यूल देखते हैं कितने का डला है। एक साइड वाला तो मैंने बंद कर दिया, फुल हो गया था। और 300। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैंने नए ट्रिप के लिए निकलना है, मगर उससे पहले जो है ना मैंने कुछ काम करने हैं, तो आपको दिखाते हैं कि वो क्या काम है। एक तो मेरे से बहुत ही बड़ा ब्लंडर हो गया है। कल मैं ग्रॉसरी करने गया तो मेरे ना न्यूजीलैंड की ना एक लेग्स होती हैं, तो वो मैंने उठानी थी, मगर मैंने गलती से ना बाय मिस्टेक शोल्डर उठा लिए। जैसे कि एक तरह की होती है, वो पहले शोल्डर आते नहीं थे, तो मैंने शोल्डर उठा लिए। मैं आपको भी दिखाता हूँ, गाड़ी के अंदर है। ये जो है कुत्ता लेके यहाँ से निकल जाए तो फिर मैं जाऊँगा, मेरी गाड़ी खड़ी है। सो ये देखें, ये ना न्यूजीलैंड की लेग्स होती हैं, न्यूजीलैंड की उसकी ना लैम लेग्स, पर ये शोल्डर हैं, हिलाल होती हैं। ये $25 की लगी हुई थी, मैं कहा लेग मैं 5 उठा ली। अब एक को जो है ना मैंने वो तो मसाला लगा दिया है, ठीक है। मैंने कहा चलो एक 10 ही हम शोल्डर चेक कर लेते हैं। बाकी मैंने ये रिटर्न करनी है, तो देखते हैं ये वो हमारे से रिटर्न करते हैं कि नहीं करते, और उसके बाद भी 1-2 काम है, तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। हम पहुंच गए हैं फ्रेश को, और यहाँ पे अब मेरा इम्तिहान है कि ये मेरे से वापस करते हैं या नहीं करते। ये आ गए फ्रेश को, गाड़ी पार्क करते हैं। और आज पार्किंग भी नहीं है यहाँ पे, बड़ी कम है, मिल जाएगी नो प्रॉब्लम। ये है यहाँ पे लगाओ, खुली डुली लगानी है, इससे कि लोग पता है कि बड़े ठोक देते होते हैं गाड़ी, अगर आप सही ना लगाओ तो अपना दरवाज़ा मार देते होते हैं ये ना, तो इनसे बच के लगानी है कि ये ठोके ना। अंदर चलते हैं, ये मेरे पास रसीद भी है, और अंदर जाके देखते हैं कि ये रिटर्न करते हैं कि नहीं। कल ही मैंने $300 का लिया इनसे सामान, तो अंदर जाके अब इनसे पूछते हैं, बेइज्जती ना हो जाए कहीं। तो कहेंगे तुम पढ़ के क्यों नहीं लेके गए। चलो जाना किधर है ये भी नहीं पता मुझे। हाँ एक्सक्यूज मी, किधर जाना है कुछ नहीं पता, स्टाफ से पूछते हैं। रिवर्स हो गई हैं, मैंने इन्हें कहा है कि ना ये मेरे कल बच्चों ने पिक किया और इनको नहीं पता था कि शोल्डर और उसमें क्या डिफरेंस है। मैंने अपनी बेइज्जती थोड़ी करानी थी। देखते हैं क्या करते हैं। फिर मैंने उससे कहा मेरे बच्चों ने पिक किया, तो ना उनको बच्चों को पता नहीं था कि शोल्डर और लेग में डिफरेंस क्या है। तो कहता ठीक है तुम वहाँ से लेग ले लो, तो मेरे 97 के $98 थे जो रिटर्न होने हैं, तो कहता है हम जो है ना उसको एडजस्ट कर देंगे। तो ये हैं लेग्स, ठीक है, ये लेग्स हैं, और मैं चुक ली हैं। ये किधर गए, ये शोल्डर मैंने उठा लिए थे कल, धन्यवाद सस्ते देख के ना, बेवकूफ़ी की थी मैंने। तो अब क्या करते हैं कि ये लगी हुई हैं $39 में, ठीक है ना, कोई 38 की है, कोई 39 की है, तो 3 ये ले लेते हैं, और जो है ना 39 वाली तो वो 120 होंगे, $20 एक्स्ट्रा पे कर देते हैं। यही हो सकता है, और तो दूसरा कोई हल नहीं है। ये मैंने, अगर मुझे पहले पता होता ना कि $39 या इतने की लगी है, तो ये मैंने कल उठानी नहीं थी। मैं सस्ती देख के उठाई है, मैंने कहा वो इतनी की लगी है इनकी की, इसलिए कि इनकी एक्चुअल प्राइस इतनी है, तो मैंने कहा शायद ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये शोल्डर है और ये $25 में लगा हुआ है, तो मैंने कहा शायद ये $15 डिस्काउंट पे लगा हुआ है। बहुत बेइज्जती हो गई है, चलो उठाओ इसको। ये काम तो हो गया, अब दूसरा काम ये करना है कि मैंने ना अपने
ट्रक के लिए ग्लव्स लेने हैं। आपको पता ही है कि वो मेरे पास ग्लव्स सही नहीं है, और सर्दियों के अंदर ना मुझे बड़े अच्छे वाले ग्लव्स चाहिए। तो यहाँ पे एक शॉप है जिसका नाम है वर्क अथॉरिटी, वहाँ पे ना सारे इसी तरह की मिलती हैं चीज़ें। तो गाड़ी खोलते हैं और इसमें रखते हैं ये, और चलते हैं। अब ग्लव्स वाले स्टोर से पहले मैं आया हूँ इधर इकबाल स्टोर, और यहाँ से ना मैंने ना बोनलेस चिकन लेना है, ब्रेस्ट, उसका पूरा पैकेट मिलता है, मेरे ख्याल 10, 12 या 15 पाउंड का होगा। और ना साथ मैंने कीमा लेना है, इससे कि आप मेरी डाइट जो होती है ना टोटली डिफरेंट है। मैं चिकन स्टेक्स खाता हूँ, वो भी ब्रेस्ट वाले, और जो है ना सैलड होती है, और आपको पता है कि कीमा होता है बगैर, कबाब होते हैं बगैर लीन वाले कीमे के, बिल्कुल फ़ैट के बगैर जो होते हैं। और डाइट चेंज करने से ना मेरी बहुत ज़्यादा हेल्थ में फ़र्क पड़ा है। पहले मेरा पेट बहुत ही कर रहा था, मगर अब ये है कि बिल्कुल कमर के साथ लग गया। तो अंदर चलते हैं और अंदर जाके ना वो लेते हैं। ये प्रीमियर स्वीट्स है, इसकी मिठाइयाँ बहुत ज़बरदस्त होती हैं, नेपाली हैं ये। यहाँ से बास्केट लेते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और चलते हैं आगे। ये देखें काफ़ी बड़ा स्टोर है, ये बहुत बड़ा स्टोर है, सब वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह पाकिस्तानी है ये स्टोर। हर देसी चीज़ यहाँ से आपको मिलेगी। अनार कितने का लगा हुआ है? पोमग्रेनेट $2.5 का लगा है, बहुत महंगा है। ना बेचने वाली बातें कर रहे हैं ये, एक है ये $2.5 का। यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, सिल्वर स्पून। और मैंने जो है ना एक दूध का पैकेट लेना है, वो कल भूल गए थे हम, और मैंने ना वो बस मीट वाला लेना है। मीट वाले में बड़ा रश लगा होता है, टोकन लेना पड़ता है। तो योगर्ट भी लेनी है साथ, इधर याद आ गया मुझे, यहाँ से योगर्ट उठाते हैं। ये योगर्ट लेनी है, ये देखिए, ये इस पे हिलाल लिखा होता है, पर ये कंपनी का नाम है। योगर्ट में हिलाल हरूल का कोई चक्कर नहीं होता। ये 2 पैकेट चाहिए मुझे। और यहाँ से मैंने दूध लेना है, ये वाला दूध लेता हूँ मैं। $2 की लगी हुई है योगर्ट, और दूध का कुछ नहीं पता कितने का लगा हुआ है, प्राइस ही नहीं लिखी। खैर है, चलो। वो मीट सेक्शन आ गया इनका, आपको दिखाता हूँ। जब भी मैंने बल्क में लेना होता है ना मीट, तो मैं इनसे लेता हूँ, इसलिए कि ये पूरा बकरा आपने लेना हो आप इनसे लो। तो ये होता है कि इनके पास जो बकरा होता है ना, बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी में होता है। और यहाँ से पहले टोकन लेना, ये टोकन है, ये टोकन ले लिया। और वहाँ पे स्क्रीन चल रही है, 73 चल रहा है, 100 के बाद दोबारा 1 आएगा। चलो कोई नहीं। और मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या लेना है। ये पैकेट पड़ा हुआ है चिकन ब्रेस्ट के, इस तरह के पैकेट होते हैं, ये लेने हैं। चिकन लेना है, और ये यहाँ से मीट लेना है, ये मीट का कीमा लेना है बगैर लीन वाला। अब वो पता नहीं कौन सा होगा कीमा, बीफ कीमा लीन, ये $10 का, बहुत ही महंगा लगा है पर पाउंड। चलो ये लेना, अब क्या हो सकता है, लेना तो है ही। और यहाँ पे ना मैं आपको रेट लिस्ट नहीं लगी हुई ऊपर, नहीं तो मैं आपको दिखाता कि जो बकरा है ना, वो सम टाइम ना यहाँ पे लगा होता है $10 पर पाउंड। पूरा बकरा आप लोगों में अभी महीना पहले लेके गया हूँ, तो वो मेरा पड़ा हुआ है, तो मैं पूरा यहाँ से ले जाता होता हूँ। तो यहाँ पे हर चीज़ की वैरायटी लगी हुई है, और कुछ भी पसंद आएगा तो ले लेंगे, नो प्रॉब्लम। अब वेट करते हैं अपने टोकन का। डिफरेंस दिखाता हूँ बकरे और लैम में। ये देखें, ये जो है ना, ये सारी लैम है, ठीक है। इस पर देख के पता चल जाएगा लैम, और लैम पकाओ ना आप तो उसमें से स्मेल आती है। और ये देखें, ये बकरा, तो ये आपको देख के सारा पता चल जाएगा बकरा। जब पूरा बकरा लेना हो तो ये अंदर से ला के दिखा देते हैं आपको, जौन सा पसंद हो आप वो ले लो।
पूरा बकरा। पर बकरे के अंदर जो होता है ना ये 7 वो देते हैं, फिर सिरी भी होती है और कलेजी भी होती है, तो वो तो मैं इनको ही दे के चला जाता हूँ, वो नहीं मुझे चाहिए होती। सॉरी ब्रदर। यहाँ पे आपने पाए वगैरह लेने हो ना गाय के तो ये देखें ये हैं, और अगर बकरे के लेने हो तो ये हैं, बिल्कुल साफ़ हुए हुए पड़े होते हैं। तो बकरे के तो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं खाए। गाय के पाए जो है ना वो मैं पहले खाता होता था, पाए भी नहीं, पाए बनाते थे पर साथ बोंग डलवाते थे, तो मैं बोंग की बोटियाँ खाता हूँ। तो ये लगा हुआ है एक पर एलबी लगा हुआ है $4 का, तो मेरे ख्याल एक जो है ना ये $20-25 का पाया बंद पड़ता है एक जो है। बारी आने में भी बहुत टाइम है मेरी, मुझे लगता है कि आधा घंटा लग जाएगा मुझे। वेट करते हैं। ये देखें यहाँ पे ये सारी चीज़ें भी हैं, फ्रोज़न पराठे वगैरह हर चीज़ पड़ी होती है यहाँ पे। ये तो वैसे वॉलमार्ट वगैरह से भी हर जगह से मिल जाते हैं। 1 घंटा लग गया मुझे मेरे सामान मिलने में, और मैंने जो है ना अब अपने सामान ले लिए। ये है जिसमें बोनलेस का एक पैकेट लिया ब्रेस्ट का, और बीफ का कीमा लिया विदाउट फैट वाला, और चिकन लिए 4-5 है मेरे ख्याल। तो अब देखते हैं इसका बिल कितना बनता है, और साथ दूध भी है, योगर्ट भी है। यहाँ पे भी लाइनें लगी हुई हैं बिल के ऊपर भी यार। उफ, आगे मेरा बहुत टाइम लगा है, अब देखते हैं और कितना लगता है टाइम। सामान रख दिया गाड़ी में, ट्रॉली लेनी पड़ गई थी इसलिए कि बहुत ही हैवी था, और मेरा टोटल बिल बना है 193.46 का। ट्रॉली को रखना उधर, और अब सीधा जाना है ग्लव्स लेने। यहाँ पे मेरा बहुत टाइम ज़ाया हो गया, और ग्लव्स मैंने बहुत ज़रूरी लेने हैं इसलिए। अभी भी जो टेम्परेचर है ना वो -10-12 पे है, बहुत शदीद ठंड है, तो ग्लव्स ज़रूरी हैं। तो चलते हैं अब ग्लव्स लेते हैं अपने। जहाँ पे मैंने ग्लव्स लेने जाना है ना वहाँ पे बहुत वैरायटी होती है ग्लव्स की ना, तो अब सीधा वहीं पे चलते हैं, वो मेरे घर के पास ही है। ये अगला वाला देखें स्लो कितना चला रहा है, और जो ये स्लो चलाते हैं ना मुझे इतनी कोई इनसे चिढ़ होती है ना। अब ये देखें आगे इशारा है और ये वेट कर रहा है इसका इशारा बंद हो जाए, तो फिर देखो फिर आगे से ब्रेक के मार रहा है। इसके आगे कुछ भी नहीं है, कर ली भाई इसने कर ली तरक्कियाँ, हिसाब लगा लिया मैंने। ये देखो इसकी वजह से ना मुझे से सारी दुनिया को निकाल दिया बाहर। वो मैंने सामने जाना है, मेरा इशारा ये वाला भी निकालो भाई, निकालो, इशारे से निकलो। बंद हो गया ना तो लग पता जाएगा। मेरा आ गया भाई, ये आपको दिखाता हूँ सामने जो है ना वर्क अथॉरिटी है और स्टोर का नाम, और वहाँ पे मैंने जाना है। टिम हॉर्टन आया, टिम हॉर्टन। वो आगे है, उधर चलते हैं। अब किधर गया है? वो आ गया, वो है वो। ये है, ये है वर्क अथॉरिटी। इधर जाना है हमने, अंदर पार्किंग भी है। चलते हैं अब। ये सामने वर्क अथॉरिटी आ गया है, और इधर चलते हैं। और हमेशा गाड़ी जो है ना वो ऐसी जगहों पे खड़ी करो जहाँ से एक साइड आपकी ऑलरेडी कवर हो, और दूसरी पे इसलिए कि कम चांस होगा कि कोई दरवाज़ा खोलेगा और हिट हो जाए। इसलिए कि यहाँ पे विंड बड़ी तेज़ चल रही होती है, तो जब दरवाज़ा खोलते हैं ना वो दूसरे, तो वो लग जाता होता है दूसरे उस पर। यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे ग्लव्स की बहुत वैरायटी है, सारा काम ही इनका यही है। ये देखें जैकेट्स वगैरह काम करने वाली, और ग्लव्स किधर गए? ये ग्लव्स लगे हैं इनके पास। यहाँ से मैंने आगे एक दफ़ा ग्लव्स लिए थे, बड़े ज़बरदस्त ग्लव्स थे, मगर ज़्यादा महंगे नहीं लेने, मेरा बजट लो है, आगे मेरा बहुत ख़र्चा हो चुका है। तो ये वाले ग्लव्स देखते हैं ये कितने के लगे हुए हैं। हाँ ये लगे हैं मेरे ख्याल इधर ही है। ये वाले देखते हैं, इस तरह टाइप के मैंने लिए थे पिछली दफ़ा। ये भी नहीं है वो, इसी टाइप के थे वो। जो मैं ग्लव्स लेने आया था ना वो बंदा कह रहा है वो आउट ऑफ स्टॉक्स हैं, वो है नहीं इस टाइम। तो
उसमें से ऊपर जितने भी लगे हुए हैं ना, ये रंग इनके इतने बकवास हैं कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आ रहे। येलो ये वो फलाटम का। तो अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, तो मैंने क्या किया, मैंने ये वाले ग्लव्स पिक किए हैं। उसकी वजह ये है, अच्छे तो ये भी नहीं है, पर ये थोड़े से गर्म है और ये प्राइस जो है ना सिर्फ $10 लिखी हुई है इसके ऊपर। तो बंदा ये ले सकता है $10 के, और उसके बाद जब भी वो दूसरे ग्लव्स आएंगे ना वो $45 के हैं, तो वो मैं ले लूँगा। तो अभी यही करते हैं कि ये वाले ग्लव्स लेते हैं। और मुझे कोई ग्लव्स पसंद नहीं आ रही है, देखें ना, ये भी मैंने सारे चेक किए हैं, ये सब बकवास हैं। तो ये मैंने सारे इनके उठा के इधर भी रख दिए हैं, इसे मेरे से लगाए नहीं जा रहे। तो ये वाले लेते हैं और निकलते हैं बस। ग्लव्स मैंने ले लिए हैं, तो अब घर चलते हैं और जाके मैंने सोना भी है थोड़ी देर, और फिर मैंने ड्राइव पे निकलना है। तो जब ड्राइव पे निकलूँगा जब आपसे मुलाकात होती है। मैं इस टाइम अपने यार्ड में आ गया हूँ, और वो सामने जो है ना मेरा ट्रक खड़ा हुआ है। ये ट्रक खड़ा हुआ है, मगर इसके सामने ये ट्रेलर खड़ा हुआ है। तो मैंने ना शंटर को कहा है कि यार वो ट्रेलर मूव कर दो, इससे कि वो मूव करेगा तो फिर ही मैं अपना ट्रक निकाल सकता हूँ। तो मैं उसका वेट कर रहा हूँ, वो मूव करता है तो फिर हम अपना सामान रखते हैं ट्रक के अंदर। और मैंने जो है ना इंडियाना जाना है, लेबनान, मेरी पहली डिलीवरी है वहाँ पे। तो कल सुबह 6 बजे है। तो मैं जो है ना इस टाइम तकरीबन 1 बज गया है दोपहर का। तो मैं जल्दी इसलिए निकल रहा हूँ कि जो है ना बीच में स्नो स्टॉर्म है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं बॉर्डर वगैरह क्रॉस कर लूँ, इसलिए कि ये ना हो कि कहीं मुझे वो हिट कर जाए स्टॉर्म और मैं स्नो में मुझे फंसना पड़ जाए। तो बस जल्दी निकलते हैं। वेट कर रहा हूँ मैं उसका कि वो जो है ना उसको मूव करे ट्रेलर को, तो मैं अपना ट्रक निकालूं। और जो मेरा ट्रेलर है वो उधर आगे खड़ा हुआ है, मैं ऑलरेडी देख के आ गया हूँ। तो जैसे ये मूव करता है तो अपना सामान रखते हैं ट्रक में। गाड़ी की पार्किंग मुझे मिल गई है, बड़ी मुश्किल से मैंने यहाँ पे खड़ी की है, इससे कि यहाँ पे ये ट्रक खड़ा था, मुझे मूव करना पड़ना था, पर हो गई है और सेफ है जगह ना बिल्कुल। मैंने सीधी ही आगे खड़ी कर दी है। तो ट्रक में मैंने सामान अपना सारा रख लिया है। वो सामने मैंने ट्रक खड़ा किया, वो खड़ा है मेरा ट्रक। तो बस ये है कि चलते हैं और जाके ना अपना ट्रेलर पिक करते हैं। यहाँ पे सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, बर्फ़ आप देख रहे हैं सारी पड़ी हुई है, मगर 3 घंटे के बाद ना 4 बजे स्टॉर्म बता रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं जो है ना बॉर्डर पहले क्रॉस करूँ जल्दी से। रास्ते में अगर स्नो पड़ती है ना तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलते हैं और अपना ट्रेलर पिक करते हैं। मुझे चाहिए थे नए, और मेरे ये देखें टायर नए डल गए हैं, ये भी और 4 उधर के भी बिल्कुल ब्रांड न्यू टायर हैं। जिससे ये है कि अब मुझे ना स्नो में भी जो है ना, पिछले तो वैसे ही सही थे, और स्नो में भी अब मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल ब्रांड न्यू टायर डल गए हैं, और अगले तो वैसे ही सही थे, उसकी ज़रूरत नहीं थी। अगले सही हैं मेरे टायर बिल्कुल, और जो मुझे टायर चाहिए थे वो नए डल गए हैं। तो ये मेरी अब टेंशन ख़त्म हो गई है। ये देखें, ये चारों टायर हैं ब्रांड न्यू हो गए हैं। अब स्नो में डर नहीं हुआ करेगा किससे होंगे। अंदर बैठते हैं, और वो आगे ट्रेलर खड़ा है मेरा, वो जाके पिक करते हैं। ट्रेलर है, मगर प्रॉब्लम ये है कि इसको हुक करने के बाद जो है ना, जब मैं निकालूंगा ना, मेरे पास आगे इतनी जगह नहीं है। मुझे 16 तबक रोशन हो जाएंगे इसको बाहर निकालते हुए। मुझे क्या करना है, इसको बाहर निकालना है, उधर थोड़ा लेके जाना है, फिर वहाँ पे बैक करूँगा, फिर यूँ जाएगा। ये ऐसे मोड़ूंगा ना मैं, तो ये वाला ट्रेलर बहुत बाहर निकला हुआ है, इसको हिट हो जाएगा। नए ग्लव्स मैंने निकाल लिए हैं, ठीक है, नोट खर्च किया मैं कि निकालो इसे बाहर, ठंड में ज़रूर टकरी होना है। रिफर वगैरह हर चीज़ ओके है। पीछे जाते हैं, इसके पेपर लेते हैं, और पहले जो है ना इसकी लाइटें ऑन करते हैं, पता चल जाए लाइटें चल रही है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम ना हो। हुक करो, ये ट्रेलर के नीचे घुसना है, और यहाँ पे ना एक लॉक होता है, ये लॉक नज़र आ रहा होगा आपको, इसको देखना है ये लॉक हो गया है कि नहीं। रिस्क नहीं लेना कोई। इसको लैंडिंग गियर के ऊपर करते हैं। सारी इसकी चेक कर ली हैं, बिल्कुल सही है, पेपर ले लिए हैं। और ग्लव्स जो है ना कोई इतने अच्छे नहीं है भाई, इसके अंदर भी हाथ जम रहा है, पर $10 में यही मिलना था सब कुछ, इससे अच्छा कुछ नहीं मिल सकता था। तो बैठते हैं ट्रेलर में और ट्रक में और निकलते हैं। हर चीज़ ओके है। पाजी का ये ट्रक निकलेगा तो मैं अपना ट्रक निकाल सकता हूँ, नहीं तो मेरा नहीं निकलना। ये देख रहे हैं पीछे बिल्कुल भी जगह नहीं है, तो पूरा मोड़ के
और उनका जो है ना भाई, मेरे पास ऐसे भी उनका जो है ना सिटी ड्राइवर जो है ना, ट्रक ट्रेलर जो उसे ड्रॉप किया है ना, उससे उसका लैंडिंग गियर बहुत ही नीचे है। वो लैंडिंग गियर उठ नहीं रहे, उठाना बड़ा मुश्किल है। अगर नीचे हो जाए ना तो उसको उठाना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। तो वो अब उनसे उठ नहीं रहा। तो मुझे कह रहे थे यार इतना वो गंदा खड़ा करके चला गया कि वो उठ नहीं रहा। तो चलो कोई नहीं, मैं तो भाई वेट करता हूँ। वेट के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते। निकलेगा तो मैंने निकलना है, तो वेट ही कर सकते हैं बस। जिसका डर था ना वही हुआ है। स्टॉर्म जो है ना शुरू हो गया है, और आज जैसे जैसे मैं आगे जाता जा रहा हूँ ये बढ़ता जा रहा है। स्नो पड़ना शुरू हो गई है और तेज़ होती जा रही है, और विंड भी बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो बस आगे अब अगर आप देखें ना, बिल्कुल ही आगे, जितना आगे जाते जाओ कुछ नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए आगे जो है ना स्टॉर्म बहुत तेज़ है, जिसकी वजह से सारी ट्रैफिक जो है ना वो भी स्लो हो गई है। और ये पहले ही इन्होंने बताया था कि स्टॉर्म आना है, तो मैं चाह रहा था कि इसको मैं क्रॉस कर दूँ इसके आने से पहले। मज़े स्टार्ट हो गया है, और अभी भी जो बॉर्डर है ना वो 284 किलोमीटर है। बस ये इसी स्पीड से रहना, और हम अपना बॉर्डर क्रॉस कर ले तो मुझे नहीं लगता कि उससे आगे हमें मिलेगा स्टॉर्म। ये 300-400 किलोमीटर ही है बस। तो देखते हैं क्या बनता है। अभी तो हाईवे पे मैं चढ़ा ही हूँ, 50 किलोमीटर मैंने चलाया होगा सिर्फ। साइडें देखें, बर्फ़ तो पहले ही बहुत पड़ी हुई है, मगर जब ये तेज़ होती जा रहा है, स्टॉर्म तेज़ होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और अगर तेज़ होता गया ना, ट्रैफिक से स्लो होते जाना है, फिर और प्रॉब्लम होनी है। खुशखबरी ये है कि वेदर आगे बिल्कुल क्लियर हो गया है, और जो मेरा बॉर्डर है ना वो 150 किलोमीटर ऑलमोस्ट रह गया है। और ये देखें बिल्कुल क्लियर हो गया, बादल ख़त्म हो गए हैं, कोई स्नो का नामो निशान नहीं है, और मुझे नहीं लगता आगे मुझे मिलनी भी है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि स्नो से जान छूट गई है। और मेरा जो टोटल है ना, जो फर्स्ट डिलीवरी है वो 634 किलोमीटर रह गई है। और बॉर्डर क्रॉस करते ही फ्यूल डलवाएंगे, इससे कि मैंने चेक किया वहाँ पे बहुत सस्ता लगा हुआ फ्यूल। तो अभी मेरे पास फ्यूल तो काफ़ी है, मगर फिर भी हम वहाँ से डलवा लेंगे। इसलिए आगे फिर मुझे बहुत महंगा मिल रहा है, तो आगे मैं फिर आगे मजदूरी से डलवाऊँगा। बॉर्डर पे मैं आ गया हूँ, और कोई भी मेरे आगे नहीं है। अपना रीफर बंद कर, रीफर बंद कर दिया है। पासपोर्ट यहाँ पे ऊपर रखा था मैंने, और किधर गया, ये मिल गया। और ये पेपर है, और मैं जा रहा हूँ इंडियाना, लेबनान इंडियाना, और मेरे पास है ब्रेड। तो चलते हैं और जाके आगे बॉर्डर क्लियर करा। बिल्कुल ही एफी है बॉर्डर, ये पहुँचने लगे। How are you doing? Where you going? Lebanon, Indiana. Anything to decline? Nothing special, all legal stuff I have, zero cash, cooked food. Thank you so much, sir. दो मिनट ही लगाए हैं उसने, दूसरी बात ही नहीं की। अपना रीफर ऑन करते हैं। बहुत ही नाइस था ऑफिसर। रीफर ऑन कर दें। और इसको भी डालते हैं बॉर्डर क्रॉसिंग पे। चलो जल्दी करो। चेंज ऑन ड्यूटी, बॉर्डर क्रॉसिंग। और अब मैं मिशिगन में एंटर हो गया हूँ। मेरे से उसने ये भी नहीं पूछा कि तुम्हारे पास है क्या। चल भाई ऑन हो जाए जल्दी। चलती बहुत स्लो है, हो गई है।
हो गई है। और अब जो है ना गैस स्टेशन जाना है, वहाँ से कॉफ़ी लेनी है, गैस डलवानी है। वहाँ पे गैस बहुत सस्ती लगी हुई है, $3.40 की लगी हुई है। तो ये तो इतनी टैक्सेस में भी इतनी मिलनी है, तो यहाँ से गैस डलवा लेते हैं। अभी है तो मेरे पास आधा टैंक पर डलवा लेते हैं, फिर टेंशन कोई नहीं होगी गैस की ना। और अब गैस स्टेशन बिल्कुल 40 किलोमीटर पे है, तो उधर चलते हैं और गैस डलवाते हैं। हल्की हल्की स्नो पड़ना शुरू हो गई है दोबारा। गैस स्टेशन पे मैं आ गया हूँ और अपने दोनों पंप जो है ना मैंने लगा दिए हैं फ्यूलिंग के लिए। शीशे अपने साफ़ कर लिए हैं, लाइटें वगैरह सब साफ़ कर लिए हैं, इससे कि सॉल्ट बहुत पड़ा हुआ था। तो देखते हैं कितने का फ्यूल डलता है। जैसे कि यहाँ पे बहुत ही चीप लगा हुआ है, फ्यूल की प्राइस जो है ना बहुत ही सस्ता लगा है, इतना टैक्सेस वगैरह में मिलता है। मैं आपको दिखाता हूँ ठहरे, ये देखें $3.41 फ्यूल डालते हैं और देखते हैं कितने का डलता है, और फिर कॉफ़ी लेनी है। फ्यूल देखते हैं कितने का डला है। एक साइड वाला तो मैंने बंद कर दिया, फुल हो गया था, और $382 का डल गया है। तो अभी डफ भी डालना है, ये डफ का होता है पंप, वो यहाँ पे डलेगा, और रिफर भी फुल करते हैं। फ्यूलिंग हो गई है और कॉफ़ी लेते हैं अंदर से और ड्राइव शुरू करते हैं दोबारा। ये मैंने ट्रक खड़ा किया है और अब मुझे ज़रूरत जो है फुल हो गई मेरे टैंक, तो उम्मीद है कि मैं फिर मसूरी में सस्ता मिलता है ये टैक्सेस में, वहाँ से डलवा लूँगा। अभी मेरे 2000 किलोमीटर चलेगा, 2200-2300 चलेगा। अंदर चलते हैं, फ्यूल रसीद लेते हैं अपनी। यहाँ पे होगी कहीं, फ्यूलिंग भी हो गई है, कॉफ़ी भी मैंने ले ली है, और ट्रक में बैठते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं। अब ये ट्रक खड़ा है और अब 450 मेरे ख्याल किलोमीटर है मेरा। तो कोशिश करेंगे कि वहाँ पे जाएं और देखते हैं। है तो मेरी सुबह की अपॉइंटमेंट, मगर क्या पता वो अभी अनलोड कर दें या मुझे खड़े होने की इजाज़त दे दें अंदर, तो उधर ही चलते हैं। 430 किलोमीटर है। अब कॉफ़ी मैंने ले ली है ना अपने मतलब वाली, अब सेट हो जाएगा अब, और कुछ भी नहीं। ये रसीद है फ्यूल की, $450 का डला फ्यूल, सारी चीज़ें कंप्लीट। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। अब ब्रेक ख़त्म होने में 2 मिनट है, तो जैसी ब्रेक ख़त्म होती है तो ड्राइव शुरू करते हैं अपनी। इस टाइम मैं ओहायो में हूँ और जो हाईवे है ये मुझे बड़ा पसंद है। ये US 24 है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है, इस पर ट्रैफिक भी नहीं होती और साफ़ सुथरा हाईवे है। अब मैं इंडियाना में एंटर होने लगा हूँ और इधर ही कहीं साइन बोर्ड आ जाएगा इंडियाना का, और जो मेरी पहली डिलीवरी है वो भी इंडियाना में ही है, पर वो भी 250 किलोमीटर दूर है। तो ये मेरा बोर्ड आ गया इंडियाना का, और रात का टाइम है ना, तो मुझे ट्रैफिक वगैरह नहीं मिलेगी, तो इंडियाना में ट्रैफिक काफ़ी होती है। तो सीधा अपनी डिलीवरी लोकेशन पे जाएंगे। है तो सुबह की अपॉइंटमेंट, मगर ट्राई करेंगे शायद अभी उतार दें, अगर नहीं तो उसके बिल्कुल पास ही गैस स्टेशन है, वहाँ पे जाके स्लीप डाल देंगे। जिस कंपनी में मेरी ट्रेलर अनलोड होना है, मेरा जो ड्रॉप है फर्स्ट, उधर मैं पहुँच गया हूँ। इन्होंने मुझे मेन डोर से एंट्री भी दे दी है, जैसे कि वो टैब लगी हुई थी, उसी में आपने सब कुछ डालना है, तो इन्होंने एंट्री दे दी है। और अब ये इनका ऑफिस है। चेक इन वाला शीशा बड़ा ख़राब हुआ है, इसको साफ़ करते हैं पहले। ये साफ़ हो गया, ठीक है। तो अब क्या करना है कि यहाँ पे हमने किसी जगह ना पार्किंग पे लगाना है, और लगाने के बाद ना वो पार्किंग स्पॉट पे नंबर लिखा होगा, वो याद रखना है। इसी के अंदर चेक इन करने के लिए ना वो पेपर के ऊपर नंबर लिखना है। तो क्या करते हैं, आगे बड़ी खुली जगह है, खुली जगह लगाते हैं, अभी तंग क्यों होना है हमने। ये देखिए, ये जगह ही जगह है, जगह ही जगह है, खुली डुली। नंबर याद रखना है भाई, किधर लगा रहे हो। L22 है, L23 है, बस इधर कहीं पे लगा देते हैं, ये खुली जगह है। वो अंदर सामने है, ये चेक इन लिखा हुआ है, ये चेक इन का ऑफिस है। पेपर मैंने ले लिए हैं, अंदर चलते हैं, जाके चेक इन करते हैं। उम्मीद है कि मेरी है तो सुबह की अपॉइंटमेंट, मगर इन्होंने ये इन होने दिया, मेरे नहीं ख्याल ना करेंगे। तो अंदर चलते हैं और चेक इन करते हैं। पूरा फॉर्म होता है, वो पूरा भरना पड़ेगा दोबारा, और सर्दी भी बहुत शदीद है।
ये इनका बड़ा अच्छा ऑफिस बनाया हुआ है। इनके पास वॉशरूम वगैरह मैं पहले भी आया हूँ, बड़े साफ़ सुथरे, नीट एंड क्लीन है। कॉफ़ी मशीन वगैरह भी है। ये फॉर्म है, ये भरना है पहले। चेक इन हो गया है। वो कहती है कि तुम्हारी सुबह 6 बजे की अपॉइंटमेंट है, पर तुम बहुत अर्ली हो, तो तुम जो है ना सेफ पार्किंग स्पॉट पे पार्क कर लो। और अभी मेरे पास डोर खाली नहीं है, जैसे ही डोर खाली होता है तो हम तुम्हें कॉल करेंगे और तुमने उस डोर के ऊपर बैकअप करना है। मैंने कहा ओके ठीक है, मैं भी यही चाहता था, बस मुझे यहाँ से निकाले ना। ये मेरा ट्रक है, ठीक है। और अब क्या करते हैं कि ये ऊपर ही ना चढ़ा देगी बंदा। भूख इतनी सख्त लग रही है, सुबह का मैंने कुछ भी नहीं खाया हुआ, तो खाने में देखते हैं क्या है और खाना खाते हैं। इधर ट्रक के बैठो भाई, बाहर तो बड़ी शदीद ठंड है। अब क्या करना है, अब तो फ़ोन आएगा ही तो करना है। तो अगर उसको पीछे करते हैं, मेरे को पीछे बहुत ज़्यादा जगह है, पीछे करो, क्योंकि पीछे बहुत जगह है। बस यहाँ पे से ट्रक करते हैं बंद और इसको बुक को करो बंद। ये सारा मैंने पर्दे लगा लिए हैं। अब जब कॉल आएगी तो पर्दे हटा के तो बैक करके लगा दूंगा। अपना खाना देखते हैं क्या है। इस वक्त खाने के बहुत डब्बे हैं। एक तो यही पहले पड़ी हुई है सैलड, चटनी है ये, ठीक है, इसको इधर ही रहने दो, इसको नहीं छेड़ना, इसको अंदर फंसाओ कि गिरी ना जाए, आगे तो फंसी हुई थी ये। अंडे हैं बॉयल, इधर रखो। ये क्या है, ये कबाब है, सीख कबाब हैं, ये फ्रायर में बने हुए होते हैं। ऊपर वाले पहले देखते हैं, इसको अंदर रखते जाओ साथ साथ ना, उनकी की जगह फिर बनती रहेगी। सीख इस दफ़ा मैं खाने काफ़ी लेके आया हूँ, इसलिए कि मेरे पिछली दफ़ा जो था ना, मेरा $150 लग गया था बाहर खाने में। ये पसंदे बने हुए हैं, कोई बाहर निकालो। ये क्या है, ये भुने हुए कोफ्ते हैं। ये सब आयल के बगैर होता है मेरा खाना, इसमें कोई आयल नहीं होता। अंदर रखो इसको, नीचे भी बहुत कुछ है अभी तो। ये निकालो, ये क्या है, हाँ ये चने की दाल गोश्त है, इसको भी इधर रखो। और ये है, ये वही बोनलेस चिकन है, उसके स्टेक बने हुए हैं जो मैं लेके आया था, ठीक है। और एक कबाब भी उसी के बने हुए हैं। अंदर रखो, इसको भी अंदर रखो। और ये जो 2 डब्बे हैं, ये दोनों डब्बे सैलड के हैं, इसलिए कि मैं सबसे ज़्यादा सैलड ही होता है ना मेरे खाने में। और ऊपर फ्रीज़र में ये मैंने चनों का वो रखा हुआ है, जो सैलड में मैंने चने डालने हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपना खाना शुरू करते हैं। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ, तो अब जब ये हम ये डोर देंगे तो आपसे मुलाकात होती है। अभी मैं लेटे ही था तो मुझे कॉल आ गई है और मुझे डोर मिल गया। और डोर मिला है मुझे वो सामने वाला, जहाँ पे ट्रक खड़ा है ना, ये है डोर 48। तो अब मैं इसका वेट कर रहा हूँ, ये यहाँ से निकाले, इससे कि अनलोड हो गया, इसकी लाइट ग्रीन है, तो ये यहाँ से निकालेगा तो मैं लगाऊंगा। तो बंदा तो मैंने देखा है कि वो भी इसमें से निकल के अंदर गया है चेक इन वाले ऑफिस में, मे भी पेपर लेने गया होगा। तो इसका वेट करते हैं और यहाँ पे लगाते हैं फिर जैसे ही आता है। इसके पीछे करने हैं, मैंने पूरे टायरिंग का लॉ है यहाँ पे, और ये बिल्कुल इसके बीच में मैंने टायर घुसाने हैं। अगर गलत मत घुसाए ना तो टायर फट जाएंगे। ये 2 इन्होंने लगाए हैं, ये पूरे टायर घुसेंगे अंदर। टैंडम पीछे करो, सारी नींद उड़ गई है ये देख के। टैंडम बिल्कुल टायर पीछे लेके जाने हैं और बीच में घुसाना है। और डोर शोर नहीं खोलना है, ये खुद ही निकालेंगे सामान, खुद ही दोबारा लगा देंगे इसी। मैंने सिर्फ बैक करनी है और लगानी है, दैट्स इट। यहाँ पे रखो इसको और टैंडम पीछे करते हैं। चलो अब हो गया।
तो है पर टैंडम नहीं मूव हो रहे, पता नहीं क्या इशू है, जाके देखना पड़ेगा दोबारा। टायर देख लेते हैं पीछे हो गए हैं कि नहीं, हो गए हैं, और देख लेते हैं उसका लॉक भी बाहर आ गया है कि नहीं। ये ना हो कि वो अंदर फोकलिफ्ट लेके आए और ये आगे हो जाए टायर, ये रिस्क नहीं लेना। हाँ वो उसकी वो देखे पेन जो है ना वो बाहर आ गई है। तो बस अब वेट करते हैं और जब ये अनलोड कर देंगे उसके बाद वहाँ पे कहीं पे सामने लगा के सो जाऊँगा मैं। अब ये रेड होगी लाइट, फिर ग्रीन होगी, तो इसका मतलब है अनलोड हो गया। आराम से बैठते हैं अंदर और वेट करते हैं इनका कि रेड के बाद ग्रीन होगी ना, उसके बाद फिर मैं सामने लगा के सो जाऊँगा, यहीं से दोबारा ड्राइव शुरू करूँगा। तो अब आपसे सुबह मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। इस टाइम सुबह के ना 8:30 हो रहे हैं, मेरे आवर्स आने में ना 30 मिनट्स रह गए हैं और मेरी जो फर्स्ट डिलीवरी है वो डन हो चुकी थी रात को ही, तो मैंने सामने पार्किंग में लगा दिया था और सो गया था मैं। तो ये देखें, ये मेरा ट्रक के पर्दे वगैरह हटाते हैं, पहले रेडी होते हैं, उसके बाद पर्दे वगैरह हटाते हैं और फिर यहीं से टूथब्रश करना है और यहीं से कॉफ़ी अंदर से मिल जाती है। इनके ऑफिस में ना मशीन पड़ी होती है। तो मैंने मेरी जो सेकंड डिलीवरी है वो है सैन एंटोनियो टैक्सेस, वो काफ़ी दूर है, 2200-2300 किलोमीटर है यहाँ से। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपने दिन का आगाज़ करते हैं। वो सामने इनका ऑफिस है, ये ड्राइवर चेक इन पे। कॉफ़ी का कप मैंने ले लिया, अंदर कॉफ़ी की मशीन है, वहाँ से फ्रेश कॉफ़ी बन जाती है, वहाँ से कॉफ़ी ले लेंगे, फिर जब गैस स्टेशन पे किसी पे रुकेंगे तो दोबारा ले लेंगे। और बड़ी शदीद सर्दी है, फ्रीजिंग टेम्परेचर है इस टाइम, सुबह के 9:15 बजे होंगे, 8:30। अंदर चलते हैं, यहाँ से कप भी धो लेंगे और टूथब्रश, हाथ मुँह धोएंगे। वॉशरूम बहुत नीट एंड क्लीन है इनके, साफ़ सुथरे। ये इनका ऑफिस है, वो मशीन है कॉफ़ी की, ये वॉशरूम है। ये देखें बिल्कुल नीट एंड क्लीन वॉशरूम, नैपकिन्स वगैरह पड़े हुए हैं, साफ़ सुथरे हैं। यहाँ से टूथब्रश वगैरह करते हैं और निकलते हैं कॉफ़ी लेके। अपनी हर चीज़ कंप्लीट हो गई है, कॉफ़ी भी ले ली है और अभी भी टाइम आधा घंटा पड़ा होगा। तो जब तक अपने ट्रक की ना अंदर से थोड़ी क्लीनिंग करनी है। लेकिन जो मेरा ट्रक था ना, सिटी ड्राइवर कोई लेके गया था, उसे अंदर कीचड़ कर दिया था। मैंने वहाँ से साफ़ किया था थोड़ा जब मैं यार्ड में बैठा था। तो मगर ये है कि अब मैं अंदर से ना, उसमें अंदर डस्ट है, तो अब मेरे पास टाइम है, ड्राइव मेरी काफ़ी लंबी है, तो उसको नीट एंड क्लीन करो फिर ही मज़ा आएगा ड्राइव करने का। बाकी तो हर चीज़ सेट हो गई है। बैठे ये देखिए, ये सारे मैट जो थे ना, ये उसने मैट उठा के वहाँ पे रखा हुआ था, नीचे वाला सारा मैट गंदा किया हुआ था। तो यहाँ पे ना थोड़ी थोड़ी मिट्टी है, ये देखें, इसको क्लीन करते हैं। टाइम कितना रह गया है भाई? अभी भी 25 मिनट है टर्न ऑन होने में। इसको यहाँ पे रखते हैं और अपना ट्रक साफ करते हैं। ये देखें, ये इन्होंने एग्जिट के लिए बनाया हुआ है और एंट्री के लिए भी दूसरी तरफ सेम ऐसे ही बनाया हुआ था। और पूरा ट्रक घुसता है कोई इसके अंदर ना, 1-1 इंच के हिसाब से घुसता है। ये देखें साइड खंबे देखें कितने करीब है, और ज़रा सा भी कोई मारा ड्राइवर होगा ना तो ये अपने खंबे किस दिन तोड़वा देंगे, जो इन्होंने हरकत की है। कैमरे इन्होंने लगाए हुए हैं और विंडो आएगी आगे, वो जो साइड पे रेड के साथ लगी हुई है येलो रंग की, वहाँ पे आपने अपना एंट्री नंबर डालना है, तो फिर ये डोर खुलता है। तो मगर ये है कि इतना इन्होंने क्लोज बनाया है कि ये देखें पूरा ट्रक गुजरता है। ये इनकी विंडो आ गई है। ये अब यहाँ पे जो है ना, टैब के ऊपर मैं अपना डालूंगा रेफरेंस नंबर जो मेरा है ऑर्डर का, तो ये फिर ये डोर खोलेंगे। ये देखिए, मैंने अपना रेफरेंस नंबर डाल दिया, उसके बाद भी बेलें बज रही हैं। अब ये कोई उठाएगा तो मेरा डोर खोलेगा, डोर बांधा है। चलो भाई खोलो।
Hello. You called. Good morning. What trailer number are you taking? 7649. 7649. Yeah. All right, so you should be good. Thank you so much. Thank you. खोल दिया भाई उन्होंने, निकलो आप। इस दफ़ा मुझे जो है नेविगेशन ने जो है ना डिफरेंट ही रूट से निकाल दिया, इसलिए कि जो दूसरा मैं जाता हूँ ना वहाँ से मुझे बहुत लंबा पड़ रहा था। तो ये जो है ना ये पता नहीं कहाँ से लेके आया, मैं पता नहीं कौन सी स्टेट में एंटर हो रहा हूँ मैं, ये इन जगहों का ज़्यादातर पता भी नहीं है। तो देखते हैं कि मैं कौन सी स्टेट में एंटर हो रहा हूँ। यहाँ से मेरे ख्याल यहाँ से मुझे लगता है जैसे डिफरेंट स्टेट्स आएंगे। शीशा ही मेरा गंदा हुआ था, कुछ नजर भी नहीं आ रहा सही। ब्रिज है और ब्रिज की दूसरी तरफ जो है ना ये कोई और स्टेट है। हाँ ये देखिए ऊपर स्टेट आ गई है कैंटकी में एंटर हुआ मैं इस टाइम। और बस गैस स्टेशन करीब आने वाला है, गैस स्टेशन पे रुकते हैं, कॉफ़ी लेते हैं। इससे ये बहुत ट्रैफिक में फंसा रहा हूँ, ब्रेक भी लेनी है और फ्रेश कॉफ़ी भी लेते हैं वहाँ से। तो गैस स्टेशन पे चलते हैं अब। गैस स्टेशन में रुका हूँ, कैंटकी है ये जगह, स्टेट पे का कैंटकी है ये। और ये गैस स्टेशन है, वो पीछे मैंने अपना ट्रक खड़ा किया है। ओह गलती हो गई, मैं अपना कप ही लाना भूल गया हूँ कॉफ़ी का। चलो ये ट्रक निकलता तो शुक्र है अंदर जाके नहीं याद आया, नहीं तो वहाँ से फिर दोबारा चक्कर खाना पड़ना था। यही खड़ा है ट्रक, कब लेते हैं अपना। मैं बेसिकली दूसरे रूट से आया हूँ, यहाँ से कैंटकी टेनेसी वगैरह से होके जाऊँगा मैं। तो वो दूसरे से तो मैं जाता ही रहता था, तो मैंने इस तरफ आके इस डिफरेंट रूट से चलते हैं। ये गैस स्टेशन आ गया और ये जो है ना ये थोड़ा छोटा भी था। थैंक यू। तो ये वाला जो था ना ये थोड़ा छोटा भी था, ये 2100 किलोमीटर था। और वो जो था ना वो थोड़ा लंबा पड़ रहा था, तो मैं चाहता था कि मैं 2 बारियों में पहुंच जाऊं। यहाँ पे है वो रखने का। वो वॉशरूम है, उधर चलते हैं, हाथ मुँह धो लें पहले। मेरी वाली कॉफ़ी यहाँ पे है और ये मैंने गर्म पानी डाला है कप के अंदर कि कप गर्म हो जाए। अब हो गया है वो। ओके अब इसको यहाँ पे रखो। अब मेरे पास ना अभी 7.5 या 8 घंटे होंगे ड्राइव के, तो मैंने कॉन्टीन्यूसली चलाना है। मेरा ख्याल है कि मेरे पास होंगे 7.5 पौने 8 घंटे होंगे, तो मैं कॉन्टीन्यूस चलाऊँगा। सबवे भी है इधर और सबवे से आगे मैकडोनल्ड भी है उधर, वो आगे मैकडोनल्ड है और ये सबवे है। कॉफ़ी लेते हैं, निकलते हैं। हमने ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करना। मेरे पास 1900 किलोमीटर हैं या 1950 किलोमीटर होंगे। और जो है ना आज के पड़े हैं मेरे पास 7.5 घंटे, कल के 11 इनमें मैंने पहुंचना है। तो हिसाब लगा लें आप 18.5 घंटे में ना 1900 किलोमीटर चलाना है। ट्रैफिक में ना मेरी तो चला लेना। वो दिन का टाइम लेना होता, रात होती तो फिर तो कोई मसला ही नहीं था। फुल हो गई ये अब काफ़ी देर तक गर्म रहेगी। यहाँ से जो है ना लव वालों के भी मिलते हैं वो ना कप, मैं आपको दिखाता हूँ उठाने। अब मगर मेरे दोस्त ने वो कप लिए थे, इधर पड़े होंगे वहाँ। इनके पास नहीं है, नहीं तो अक्सर पड़े होते हैं, वो आप ख़रीद लो। तो ओके बस अब हम चलते हैं। यहाँ तो नहीं है वो कप। ओके कॉफ़ी मैंने पैक कर ली है और मैं आपको आवर्स अपने दिखाता हूँ। ये मेरे हैं आवर्स, ये जो आ रहे हैं ना 7 घंटे 27 मिनट है आज की ड्राइव पे मेरे पास। ओके और ये मेरे पास किलोमीटर है 1946। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि जो 7.5 घंटे पड़े हैं ना इसमें मैं 800 किलोमीटर के बाद एक लव का गैस स्टेशन आ रहा है, वहाँ पर रात को स्लीप लूँ। और उसके बाद भी जो है ना मेरे पास 1150 किलोमीटर रह जाएंगे, तो शायद निकल जाएँ
1150 उम्मीद है कि निकल जाएंगे 1150 में कल 11 घंटे में, और फिर मैं कंपनी में जाके ही स्लीप लूँगा, सुबह डिलीवरी करूँगा, पिकअप करेंगे और वापस आएंगे। प्लान तो भी कुछ इस तरह ही बन रहा है, अब देखिए क्या होता है। तो बस ड्राइविंग आवर्स जब मेरे पास वापस आ गए हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। अब किधर नहीं मैंने रुकना, नॉन स्टॉप ही ड्राइव करनी है, 7.5 घंटे 800 किलोमीटर सीधे ही जाना है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। ये इस एक्सीडेंट की वजह से जो है ना पूरा आधा घंटा मेरा ज़ाया हो गया। ये 2-3 गाड़ियाँ इकट्ठे लग गई हैं और अब जाके जो है ना ये ख़त्म हुई है। मैंने इधर रहना, उधर नहीं जाना, उधर चले गए ना फिर गले मुसीबत पड़ जाएगी। ट्रैफिक बड़ी ब्लॉक है। चलो कोई नहीं, अब निकलते हैं, देखते हैं क्या बनता है। हर जगह ही ट्रैफिक ब्लॉक है। अब ये एग्जिट ले रहा हूँ, उसके बाद देखिए क्या बनता है। और अभी ड्राइव काफ़ी ज़्यादा पड़ी है, 1766 किलोमीटर है और मेरे पास आवर्स जो है ना वो 5 घंटे 38 मिनट रह गए हैं आज के। तो इसमें मेरी कोशिश होगी कि मैं 615-20 किलोमीटर के बाद एक गैस स्टेशन आ रहा है वहाँ पे रुकूँ, और ट्रैफिक आगे ना मेरे ऐसे ही अगर चलता रहा सब कुछ तो फिर तो नो प्रॉब्लम। और ये देखें साइडों पे ना पहाड़ी माउंटेन एरिया ही है, टाउन बना हुआ है, पीछे घर नज़र आ रहे हैं और इधर भी सारे खेत हैं, पहाड़ों के ऊपर खेत बने हुए हैं। बड़ी खूबसूरत जगह है ये कनेक्टिकट जो है। और हाईवे ऐसे ही मिले ना बस। अभी 139 किलोमीटर तो वो कह रहा है तुमने सीधे ही जाना है, कहीं नहीं मुड़े। तो इस रूट का मुझे राउट का पहले नहीं पता मुझे, तो इसलिए मुझे आगे नहीं पता, पर मुझे ख्याल है कि आगे जो स्टेट आई वो टेनेसी आई। सूरज बिल्कुल ही ग़रूब हो रहा है, बस 5-10 मिनट में ही जो है ना अंधेरा हो जाएगा मुझे लग रहा है। और मेरे अभी भी ड्राइव जो है ना वो 4 घंटे और 48 मिनट पड़े हैं। और 45 किलोमीटर के बाद मैंने किसी और हाईवे पे चढ़ना है, वो देखते हैं वहाँ की क्या सिचुएशन है। मगर यह है कि अब मैंने हीट बंद कर दी है, टेम्परेचर जो है वो +1 में आ गया है और अब सर्दी लग गई। किसी नई स्टेट में मैं एंटर होने वाला हूँ। ये रूट मेरा नहीं है इसलिए मुझे पक्का नहीं पता, पर मुझे लग रहा है जैसे टेनेसी आएगी। स्टेट ना इधर ऊपर कहीं बोर्ड लगा होगा, नहीं ये तो कुछ और लगा हुआ है। मैंने जाना कहाँ पे है, यूनियन सिटी, मैंने इधर ही जाना है। मेरा एग्जिट लेना है सर यहाँ का ना। और यहीं पे ही ना ये है, हाँ ये आ गई टेनेसी है, टेनेसी ही है। ये एग्जिट लेना है मेरा। अभी एग्जिट मेरे से मिस होने लगा था मुझे। कहाँ से कहाँ पे जाना है, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट कह रहा हूँ। इसी के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा मुझे। रस्ते यहाँ के तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। ये टूटी फूटी रोड सी है। आगे फिर कह रहा है एग्जिट लेना है। अभी एक एग्जिट लिया फिर दोबारा कह रहा है। और अभी घंटे ही मेरे पास 2 घंटे 48 मिनट है। आज तो ख़त्म ही नहीं हो रहा, टाइम ही नहीं ख़त्म हो रहा। आज चला के तबीयत साफ़ हो गई है मेरी, टाइम नहीं ख़त्म हो रहा। बल्कि ट्रैफिक भी नहीं मिली मुझे। और मुझे जो है ना 2 घंटे 48 मिनट में ना 340 किलोमीटर चलाना है मैंने कम अज़ कम भी। फिर मैं उस गैस स्टेशन पे पहुंचूंगा और उसके बाद भी फिर मेरे पास 1120-25 किलोमीटर रह जाएंगे। तो वो मैंने आखिरी दिन चला के पहुंचना होगा। तो कल की भी जो ड्राइव होगी ना वो बड़ी मुश्किल होनी है। ये जो मैं इससे मेरे पास रूट है ना, ये 2 रूट जाते हैं उधर टेक्सास की तरफ। एक पहाड़ों पे से ऊपर से और एक नीचे से जाता है जो मसूरी वगैरह इंडियाना वगैरह से होके जाता है, और एक ऊपर से जाता है वो इंडियाना से कनेक्टिकट से टेनेसी। और अब जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, जो स्टेट आएगी ना, ये टेनेसी जो है ये बहुत छोटी स्टेट है, ये कोई इतनी बड़ी स्टेट नहीं होगी। मैंने नहीं ख्याल 100 किलोमीटर पे ख़त्म हो जाएगी जो ये वाला रूट है। ऐसे कि अरकानसास जो है ना वो आएगी, और जब अरकानसास आ जाएगा तो उसके बाद फिर जहाँ वो सेम हो जाएगा रूट, फिर और डिफरेंस नहीं होगा। फिर मैं अब नीचे उतर रहा हूँ मैं। ये देखिए ये क्रिसमस करके सजाया हुआ है इन्होंने,
सारा। पता नहीं क्या है ये, देखिए दूर दूर तक से आया हुआ है। फिर आगे एक एग्जिट आ रहा है, दोनों साइडों पे यही है बस। आगे छोटा सा टाउन लग रहा है मुझे कोई। आगे लो जी, हाईवे के ऊपर इशारे आ गए हैं। मजे की बात सुनो, खुल गया, शुक्र है यार। हाईवे चलते चलते हाईवे के ऊपर इशारा आ गया, निकाल देते हैं। ओए फिर बंद हो गया, रोकनी पड़ना यार, रोकना ही पड़ना है, कोई चांस नहीं। गैस स्टेशन आया है, एक भी बंदा नहीं है इसके ऊपर, तो दो गाड़ियां खड़ी हैं, ट्रक तो कोई भी नहीं, ट्रक वाला है भी नहीं ये मुझे लग रहा है। ये कोई टाउन आया है छोटा सा, खुल गया इशारा, निकलो चलते हैं, देखते हैं अब आगे कौन सी स्टेट। तो वैसे अरकानसास ही आनी है, तो चलते हैं, अपनी ड्राइव कंटिन्यूस करते हैं। इस टाइम मैं स्टेट चेंज हो रही है, और स्टेट जो थी ना ये मसूरी आ रही है। मैं समझा था कि अरकानसास आएगी, और ये मसूरी स्टेट आई है। अब एंटर हूँ मैं मसूरी के अंदर, और स्टेट तो आई है। स्टेट के साथ जो है ना स्केल भी आ गया है, स्केल भी साथ ही आ रहा है। लग रहा बंद ही हो स्केल, टाइम ज़ाया हो जाएगा मेरा। तो पहले मैं समझा था शायद टेनेसी के बाद जो है ना अरकानसास आएगी, पर मसूरी आई है। मसूरी के बाद अब अरकानसास 100% आएगी। और अगर ऐसे ही मिलता रहा ना मुझे हाईवे नीट एंड क्लीन, फिर बस समझ लो मैं पहुंच जाऊंगा टाइम। अभी वैसे टाइम जो है ना यहाँ के टाइम के मुताबिक 8 बज रहे हैं, ज़्यादा रात नहीं हुई, और मेरे पास 1 घंटा 53 मिनट्स रह गए हैं ड्राइव के। और जो किलोमीटर है ना मेरे पास 220 किलोमीटर पे वो गैस स्टेशन है जिसे मैं जाना चाह रहा हूँ। तो ये आ गया है स्केल। अब देखते हैं स्केल खुला है कि बंद है, बंद ही हो। एक किलोमीटर रह गया स्केल। इधर सब जंगल ही जंगल है, दोनों तरफ जंगल है कि खेत है मुझे तो अंधेरे में ये भी नजर नहीं आ रहा, अंधेरे ही इतना वहाँ पे। और ये आ गया है स्केल, जो ऊपर लाइट लगी हुई है ना ये मुझे बताएगी कि मैंने स्केल के अंदर जाना है कि नहीं जाना। ट्रक पार्किंग लिखा हुआ है स्केल के अंदर, मगर यहाँ पे कोई लाइट नहीं लगी हुई। यही स्केल है मगर ये बंद है। स्केल तो ये लग ही नहीं रहा। हाँ ये स्केल कोई नहीं है, ट्रक पार्किंग ही थी। मैं समझा स्केल आ रहा है, तो मेरा नेविगेशन जो था ना वो स्केल का सिग्नल दे रहा था कि स्केल है इधर। जो मिसूरी स्टेट थी ना वो बिल्कुल थोड़ी देर के लिए आई है, बस 50 किलोमीटर वो आई है। और अब जो है ना दोबारा स्टेट चेंज हो रही है, और अब मुझे पक्का पता है कि अरकानसास भी होगा। और स्केल बंद है, रेल स्टेशन रोज़ लिखा हुआ था, और मेरे पास अब 1.5 घंटा पड़ा है। और कौन सी स्टेट है ये अभी नहीं आया, वो आने वाला है। हाईवे बड़ा ज़बरदस्त है, 55 है। इस हाईवे पे तो मैं पहले भी आया हूँ बहुत दफ़ा, ये तो लाजमी आना पड़ता है। टैक्सी जा रहे हो तो 55, 57 हाईवे दोनों चलने पड़ते हैं। ये स्केल था और ये बंद है, ठीक है। और ये स्टेट आ गई है अरकानसास। और ये जो मुझे एग्जिट बता रहा है ना, एग्जिट 104 किलोमीटर के बाद लिटिल रॉक का, बस इसके साथ एग्जिट लेने के साथ ही है 40 किलोमीटर पे वो गैस स्टेशन। और जब तक मेरे आवर्स भी ख़त्म हो जाएंगे 40, 50, 60 किलोमीटर पे है। और जब तक मेरे आवर्स भी ख़त्म हो जाएंगे तो 150, 60 किलोमीटर मैंने चलाना है, 1 घंटे 28। बड़ी उम्मीद है चल जाएगा, मगर अगर गैस स्टेशन पे पार्किंग ना मिली तो बस फिर काम हो जाएगा। तो मैं आगे जाने की जगह ना कुछ और कर सकता हूँ।
55 किलोमीटर रह गए हैं जो गैस स्टेशन मैंने जाना है। ठीक है, लव का गैस स्टेशन है और 26 मिनट रह गए हैं। उम्मीद तो है मैं पहुंच जाऊंगा, और अगर 26 मिनट ये ख़त्म हो गए तो वायलेशन आ जाएगी मेरी बुक पे। मुझे इन 26 मिनटों में पहुंचना है। तेज़ कर ले थोड़ा भाई, ये लेन चेंज करनी करनी पड़ेगी भाई, ये नहीं करेगा तो नींद आई हुई है, ऐसे ही चलना है। चेंज करो लेन। फोर किलोमीटर रह गया, 25 मिनट पहुंचना चाहिए मुझे, पूरा टाइम होगा मेरा। और पार्किंग मिली हो ना मिली, रेडी खड़ी हो एम्प्टी पार्किंग, कोई मज़ा आ जाए। उधर ही रखो, उधर ही रखना भाई, कि ये ना हो कि इसको नींद आ रही हो। ऐसा इधर आ रहा था वो, शुक्र है उसने देख लिया कि ट्रक आ रहा है। तो रात के टाइम कुछ पता नहीं होता भाई, नींद में होते हैं लोग। चलते हैं, आप देखते हैं वहाँ पे कि मैं कितनी देर में पहुँचता हूँ। सोने पे सुहागा हो गया है, 11 मिनट रह गए थे और आगे एक्सीडेंट मिल गया, ट्रैफिक बंद है। और बहुत लंबी बंद लग रही है, कैसी बैड लक हुई है। सिर्फ 27 किलोमीटर पे था वो एग्जिट, और ट्रैफिक देखे वो कहाँ तक बंद है, वो कोई ट्रक रोल ओवर वगैरह हो गया। देखते हैं अब क्या होता है। यही आखिरी रह गई थी, नहीं तो मैंने उम्मीद था कि मैं शायद पहुंच जाता टाइम पे, पर नहीं भाई। वो सामने एक्सीडेंट हुआ है, बिल्कुल पास पहुंच गया हूँ मैं। एक लेन उन्होंने बंद की हुई है और जाके देखते हैं अब क्या बना। एक लेन खोली है उन्होंने, एक बंद की हुई है, मगर लोग स्लो जा रहे हैं ना देखते हुए, तो जिसकी वजह से ये वाली लेन तो खुली भी है सारी, मगर लोगों की स्पीड बड़ी स्लो है। ताज़ा एक्सीडेंट हुआ है, बिल्कुल ताज़ा। ये लेन खुली भी है मगर लोग स्लो जा रहे हैं देख के कि हुआ क्या है। चलो भाई निकल जाओ अब, तो आवर्स ही ख़त्म हो गए हैं। चलो फिर ब्रेक के मार दिए। बिल्कुल करीब आ गया हूँ मैं एक्सीडेंट। चलो खुली है ट्रैफिक, पुलिस की गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, ये लाइटें ब्लू चमक रही है ना पुलिस की। यहाँ पे कुछ काम हुआ है, ये गाड़ियाँ हुआ क्या है। एक तो गाड़ी ये खड़ी है पुलिस की, और एक्सीडेंट हुआ है इधर, कोई वो देखो जंगलों अंदर गिर गया, ट्रक गिर गया अंदर। उसको नींद आ गई है ड्राइवर को ना, तो उसने ना वो डिच में गिरा दिया, वो देखिए निकाल रहे हैं उसे, मगर ये नींद की वजह से ना पूरा ट्रक है ये, वो देखिए ट्रक जो है ना पूरा अंदर गिरा हुआ है, लाइटें जल रही हैं उसकी, बिल्कुल ताज़ा गिरा है। ये ड्राइवर खैरियत से होगा, कोई नहीं, हमारी ट्रैफिक खुल गई है, निकलते हैं अब। ये नींद की वजह से गिरा होगा और कोई हल नहीं है। 24 किलोमीटर रह गया गैस स्टेशन, पहुंचते हैं उधर। मुझे ना कहीं पे भी कोई पार्किंग नहीं मिली, तो मैंने क्या किया, एक ट्रक लगा हुआ है वो सामने है, तो ये ट्रकों के गैस स्टेशन पर यहाँ पे पार्किंग कोई नहीं है। और जहाँ पे मैं पहले गया था ना लव का गैस स्टेशन, वो सामने है वो, तो वो मुझे ना यहाँ पे एक जगह मिल गई है
और यहाँ पे कोई नो पार्किंग का बोर्ड नहीं लगा हुआ, तो मैंने यहाँ पे जो है ना अपना ट्रक लगा दिया है। तो उम्मीद है कि मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। तो बस यहाँ पे स्लीप लेते हैं और सुबह आपसे मुलाकात होती है। अपना ट्रक जो है ना सुबह मैं ले जाऊँगा उधर, या मैं वॉक करके भी जा सकता हूँ शावर के लिए ना उधर, तो सुबह आपसे मुलाकात होती है। मैंने जो है ना अपने सारे ये देखें ट्रक के ना पर्दे लगा दिए हैं, और डोर जो है ना मैंने लॉक कर दिया है, इसलिए कि सन्नाटे वाली जगह है और यहाँ पे कुछ नहीं पता कि रात को कोई भी डकैती वगैरह आपको मार सकता है ट्रक के अंदर। इसलिए कि सबको पता होता है कि ट्रक वालों के पास क्रेडिट कार्ड होंगे, मोबाइल वगैरह महंगे रखे होते हैं, तो अक्सर वारदात हो जाती है। तो जिसकी वजह से मैंने सारे पर्दे लगा के ना डोर अच्छी तरह लॉक कर दिए हैं। तो कोई नहीं, अब स्लीप लेते हैं, खाना खाते हैं, स्लीप लेते हैं और सुबह शावर लेके निकलेंगे। सुबह के 6:30 हो रहे हैं। ये मैंने अपना ट्रक खड़ा किया था, लॉक कर दिया मैंने। अब ये देखिए बाकी भी सारे ट्रक यहाँ पे यूँ खड़े हैं, और जो कॉफ़ी का कप ले लिए, वापसी कॉफ़ी भी लेते आना है शावर लेके। और जो गैस स्टेशन है ना जहाँ पे मैं कल ढूंढ रहा था, कोई इतनी दूर नहीं है, वो सामने है, वो देखें। वो सामने है, बस रोड क्रॉस करनी है और उधर जाना है मैंने। तो मेरे 40 मिनट्स रह गए हैं सिर्फ, तो मैं जल्दी जल्दी उठाऊँ। नींद इतनी सख्त आ रही थी कि बिल्कुल भी उठने को दिल नहीं कर रहा था। तो इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और क्या कहते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़। अब जो बाकी है कि मेरी जो अनलोड होगा ट्रेलर और पिकअप है, वो आप इंशाल्लाह अगले व्लॉग में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।